आवाज आने लगी। उसने देखा कि उसके कमरे में एक मोटा सा आदमी और एक लड़की थे। वो आदमी उस लड़की को परेशान कर रहा था। इधर लकी उस लड़की को तुरंत पहचान गया था। उस आदमी ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर उसे चूमने की कोशिश करने लगा। भूषण, भूषण प्लीज छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे कुछ नहीं बनना है। अपनी जिंदगी में मैं जहां हूं वहां खुश हूं, मुदिता ने घबराते हुए कहा। वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी थी। जब भूषण ने उसे नहीं छोड़ा तो इतने में मुदिता ने उसे कुहनी मार दी थी। लेकिन भूषण इतना मोटा था कि सिर्फ मुदिता की कुहनी से उसे कुछ नहीं होने वाला था। उसके हाथ में बहुत ताकत थी और उसने फिर से मुदिता को और ज्यादा कसकर पकड़ लिया था। मुदिता न सिर्फ छूटने के लिए कशमकश कर रही थी बल्कि उसके हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा था। उसके अलावा भूषण ना जाने कौन सी दवाई खाकर आया था जिसकी वजह से वो आदमी नहीं रह गया था, जानवर हो गया था। मुदिता को ऐसा लग रहा था जैसे उसे बुखार आने लगा था। मैं इस बिजनेस में कितने सालों से हूं, जानती हो ना? कौन कौन मेरे बिस्तर से होकर निकल रहा है, मालूम है ना तुम्हें? मैंने इतने बड़े करियर में तुम्हारे जैसी बहुत सी लड़कियों को देखा है। शुरू में बहुत नखरे दिखाती हैं, बहुत नाटक करती हैं। नहीं मुझे छोड़ दो, नहीं मैं वैसी नहीं हूं, लेकिन थोड़ी देर बाद सब वैसी हो जाती हैं जैसी सब होती हैं। तो डार्लिंग, ये सब नाटक करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं इन सब नखरों को अच्छी तरीके से जानता हूं, भूषण ने कहा और अपनी ही बात पर हंसने लगा। उसके बाद उसे ना जाने क्या सनक चढ़ी और उसने मुदिता को पलंग पर जोर से धक्का दे दिया। मुदिता उसे ऐसे देखकर बहुत ज्यादा सहम गई थी। वो पलंग पर किसी डरी हुई बिल्ली की तरह सहम कर बैठी हुई थी। वो बुरी तरीके से कांप रही थी और उसी घबराहट में उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मुझे जाने दो भूषण सर, प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर मैं इस इंडस्ट्री में आगे भी रही तो कभी किसी को इस रात के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। आप बस मुझे यहाँ से जाने दो। अरे पागल, पूरी इंडस्ट्री पहले से ही जानती है कि भूषण कैसा है। तेरे कहने से कोई मेरा कैरेक्टर खराब नहीं हो जाएगा। और तू इतना नाटक कर रही है, तुझे मालूम भी है कि मेरे साथ इस पलंग पर सोने के लिए कितनी लड़कियां इंतजार कर रही हैं? भूषण ने कहा और अचानक से उसका ध्यान भटक गया। उसे एहसास हुआ कि उन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी उस कमरे में खड़ा था और उन दोनों की बातें सुन रहा था। भूषण वैसे एक बहुत बड़ा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर था और उसे इस तरह की चीजें बहुत आसानी से करने को मिल जाती थी। उसने इतने सालों में ना जाने कितनी लड़कियों और बच्चियों के साथ में ऐसा घिनौना काम किया था, लेकिन इस बार उसे मुदिता जैसी लड़की मिल जाएगी उसने कभी सोचा नहीं था। वो सच में भूषण के हाथ नहीं आ रही थी। वो उसे हर तरह से मनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो मानने को राजी नहीं हो रही थी। लेकिन भूषण भी उसे छोड़ने नहीं वाला था। लेकिन जब उसका ध्यान टूटा तो जैसे भूषण अपने नशे से बाहर आ गया। उसे लग रहा था कि शायद मुदिता ने ही चालाकी से पुलिस को बुला लिया था। लेकिन जैसे उसने पलट कर देखा तो पाया कि उसके सामने एक जवान लड़का खड़ा हुआ था। इस लड़के से उसे कोई डर नहीं था, इसलिए उसने लकी की तरफ घूरते हुए देखा और फिर उसे फटकारने लगा। तेरा दिमाग खराब है क्या? कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? तू अंदर कैसे आया बे? डिलीवरी वाला है क्या? लॉन्ड्री वाला है? जा भाई जा, मुझे तेरी कोई सर्विस नहीं चाहिए। भूषण ने लकी से बहुत ही बदतमीजी से बात करते हुए कहा। लकी यहाँ आराम करने के लिए आया था। उसने सोचा नहीं था कि उसके वापस आने पर उसे ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। वो आदमी उसी कमरे में आकर उससे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था, ये लकी को ठीक नहीं लगा। एक तो पहले ही वो दिन भर से थका हुआ था और राधिका के ना मिलने की वजह से चिड़चिड़ा हो चुका था। ऊपर से ये आदमी, अब ये तो तय था कि लकी उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। लकी ने उसकी बड़बड़ के जवाब में कुछ नहीं कहा। वो बस पास में लगे हुए सोफे पर जाकर बैठ गया और भूषण को बिना पलक झपकाए बस देखने लगा। लकी जिस तरह से उसे देख रहा था, भूषण को भी उससे थोड़ी सी घबराहट होने लगी। लेकिन वो मुदिता को उस आदमी के चक्कर में अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। बहुत बहादुर बन रहा है, जरा सा तो है नहीं, और ऐसे घूर रहा है जैसे आंखों से खा ही जाएगा। मैं कहता हूँ चला जाए यहाँ से, वरना जो इसके साथ होने वाला है ना वो पहले तेरे साथ हो जाएगा, और वो सब हो जाने के बाद में तेरी आंखें भी फोड़ दूंगा मैं, जिनसे तू ना मुझे ऐसे घूर कर देख रहा है। भूषण ने लकी को डराने के लिए कहा। भले ही वो मुंबई में नहीं था, लेकिन फिर भी उसके यहाँ पटना में भी बहुत से मिलने वाले थे और लकी को गायब करवाना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इधर मुदिता के लिए वहां आ जाना बहुत बड़ी बात हो गई थी। लकी को भले ही उसे पहचानने में देर लगी थी, लेकिन वो लकी को देखते ही पहचान गई थी और उसे देखते ही वो ये भी समझ गई थी कि लकी उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देने वाला था। वो लकी के पास चली जाना चाहती थी, लेकिन भूषण की वजह से वो कुछ
कह नहीं पा रही थी। क्या हुआ, कान खराब है क्या? मैंने जो कहा वो सुनाई नहीं दे रहा। चुपचाप चला जा यहाँ से, प्लीज चला जा, वरना मेरे हाथों से खून हो जाएगा, भूषण ने कहा। तुम चले जाओ, इतने में मुदिता ने कहा। भूषण की धमकी सुनकर वो घबरा गई थी। वो अपनी वजह से लकी के साथ में कुछ नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन भूषण जिस तरह से उससे बात कर रहा था, लकी को वो तरीका जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे लड़का कहकर बुला रहा था। लकी कोई लड़का नहीं था, वो आदमी था, और आदमी से किस तरह से बात करनी चाहिए ये वो अच्छी तरीके से जानता था। इसके अलावा वो मुदिता के साथ इतनी आसानी से कुछ नहीं होने देने वाला था। लगता है तेरा बहरापन दूर करना ही पड़ेगा, भूषण ने कहा और टेबल पर रखी एक वाइन की बोतल उठा ली। उसके बाद वो लकी की दिशा में आगे बढ़ने लगा। लकी तब भी उससे नहीं डरा और चुपचाप उसे अपनी दिशा में आता हुआ देखने लगा। इतने में भूषण ने वो बोतल उठाई और सीधा लकी के ऊपर तानते हुए बोला, साला मेरे काम के बीच में टांग अड़ाता है। उसने बस ये कहा और फिर लकी के सिर पर बोतल फोड़ने के लिए बढ़ा दी, लेकिन इससे पहले कि वो बोतल लकी के सिर पर लगती, वो एक कोने में आकर खड़ा हो गया था। भूषण को पता भी नहीं चला कि वो कब उसकी आंखों के सामने से हट गया था। हटकर गया कहाँ था वो ये भी नहीं देख पा रहा था। इससे पहले कि भूषण उसे ढूंढ पाता, अचानक से उसके मोटे से पेट के आसपास दो मजबूत से हाथ आए और उसे एक ही झटके में हवा में उठा लिया। छोड़ो मुझे, कौन है, छोड़ो मुझे, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं, छोड़ मुझे, छोड़ वरना मारा जाएगा, छोड़। भूषण ने बिफरना शुरू कर दिया और अपने हाथ पैर फेंकने लगा, लेकिन लकी ने उसे ऐसे उठाया था कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके चिल्लाने पर लकी ने उसे और ऊपर उठा दिया। उसका चेहरा लाल और तमतमाया सा हो गया था, लेकिन उस वक्त भी लकी को वो धमकी दे रहा था। उसे लगता था कि लकी बचकानी हरकत कर रहा है और वो उसे कहीं नहीं फेंकने वाला है। वैसे भी उसके पटना में भी बहुत जानकार थे और अगर लकी ऐसा कुछ करने की गलती करता तो वो उसे आसानी से सबक सिखा सकता था, लेकिन लकी को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। भूषण कौन था, क्या था, ये सब जानने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने तो उसे अभी भी हवा में उठाया हुआ था और उसी तरह से वो उसे लेकर खिड़की की तरफ बढ़ने लगा था। जिस तरह से वो खिड़की की तरफ बढ़ रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे खिड़की से नीचे फेंक देने वाला था, लेकिन भूषण को इस चीज से भी कोई डर नहीं लग रहा था और वो उल्टा हंसने लगा। अच्छा, तो अब तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, तुझे लगता है तू मुझे मार सकता है? बच्चों, मैं किसी को भी मार सकता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं मार सकता। भूषण ने हंसते हुए लकी से कहा। उसे पता नहीं था कि वो जितना बोलता जा रहा था उतनी उसकी कब्र खुदती जा रही थी। उधर मुदिता को भी ऐसा लग रहा था कि लकी सिर्फ उसे डराने की ही कोशिश कर रहा था, वो उसे मारने वाला नहीं था। लेकिन अगले ही पल में पता नहीं क्यों भूषण के बदन में हल्की सी सिहरन सी दौड़ गई। लकी ना तो उसकी बात का कोई जवाब दे रहा था और ना ही कोई ऐसी हरकत कर रहा था जिससे ये समझ आ सके कि उसके मन में क्या चल रहा था। उसके हाथ बहुत ठंडे थे और उसकी उंगलियां भूषण के मोटे शरीर में चुभती चली जा रही थी। वो किसी शिकारी की तरह लग रहा था जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ शिकार के सिर पर था। उसकी जुबान क्या कह रही थी उससे उसका कोई मतलब नहीं था। मुझे छोड़ो, छोड़ो, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, छोड़ो। जैसे जैसे लकी खिड़की के पास आता चला जा रहा था, वैसे वैसे भूषण का भी डर बढ़ता जा रहा था। उसे अब समझ आ रहा था कि वो लकी को जैसा समझ रहा था वो वैसा नहीं था। वो सनकी दिमाग का था और उसे किसी भी पल में खिड़की से वो बाहर फेंक सकता था। मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर तूने मुझे मारा ना तो भी मेरी बॉडी को नहीं छुपा पाएगा, और पुलिस को जैसे ही पता चलेगा मैं मर गया तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जेल जाएगा तू, जेल, फांसी लगेगी तुझे, फांसी। भूषण ने फिर से उसे डराने की कोशिश करते हुए कहा। लकी ने आखिरकार उसकी इस बात पर अपना मुंह खोला। इतनी देर में वो पहली बार कुछ बोलने जा रहा था। तू बहुत बोलता है बे, लकी ने कहा और इसके बाद भूषण को खिड़की से नीचे नहीं बल्कि बाहर फेंक दिया। उसने उसे ऐसे फेंका जैसे वो पत्थर फेंक रहा हो। भूषण एक ही झटके में नीचे जा गिरा, लेकिन वो इस होटल के नहीं बल्कि सामने वाले होटल के सामने जाकर गिरा। इधर मुदिता की आंखों ने जब ये देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये सब क्या हो रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था। कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही थी। मुदिता का मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी सांस कुछ देर के लिए बंद हो गई। लकी को तो वो बहुत ही सीधा सा आदमी समझती थी। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ये आदमी इतनी आसानी से किसी को मार भी सकता था। उस दिन तो ये स्टेज पर आने में इतना शर्मा रहा था, लेकिन यहाँ उसने बिना हिचक एक आदमी को एरोप्लेन बनाकर उड़ा दिया। मुदिता को और खुद भूषण को भी इस बात में कोई शक नहीं था कि उसे जितनी ऊपर से फेंका गया था वो मर ही जाने वाला था। अभी तक तो उसे ऐसा लग रहा था कि लकी सिर्फ मजाक कर रहा था और वो ऐसा कुछ करने वाला नहीं था, लेकिन लकी ने तो वो कर दिखाया था। मुदिता जानती नहीं थी कि लकी को इस तरह के लोगों से कितनी नफरत थी,
ऐसे लोगों को कभी वो छोड़ता नहीं था। ऊपर से उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो लकी को उस दिन मिला जिस दिन उसकी राधिका उसकी जिंदगी से गायब हो गई। उसकी मौत में राधिका के गायब होने का एक बड़ा हाथ था। इधर मुदिता का मन जोर जोर से चिल्लाने का कर रहा था, लेकिन लकी ने पहले ही उसे आगाह करते हुए कहा, चुप रहना, कुछ भी कहने की या चिल्लाने की जरूरत नहीं है। भले ही लकी ने ये बहुत ही धीमी आवाज में कहा, लेकिन फिर भी ये मुदिता को डराने के लिए काफी था। उसका खुला का खुला मुंह अब फिर बंद हो गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होता जब भूषण की मौत का पता पुलिस को चलता? और क्या लकी वक्त रहते राधिका को ढूंढ पाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी उन लोगों को पूरी ताकत से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी लकी की बात सुनने को राजी नहीं था। केवल के कहने पर लकी को वहां से बाहर कर दिया गया। इधर केवल ने उस लड़की को टैबलेट दी तो कुछ देर तक तो वो ठीक रही, लेकिन थोड़ी ही देर बाद में उसकी सांसें फूलने लगी। केवल ने उसकी जांच की तो पता चला कि उसे अस्थमा हो गया था। ऐसे में मुकुट तुरंत भागा और लकी को बुला लाया। लकी ने उसके पेट को पंप किया